अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के महीने में लोग निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज़, दाता साहब, अब्दुल्ला शाह क़ाज़ी के मज़ार पे जाते हैं अपनी सेहत की दुआ मांगने के लिए। मैं दूसरों की सेहत की दुआ मांगने के लिए रमज़ान के महीने में SIUT आ जाता हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ इस वक्त SIUT के सरबराह डॉक्टर अदीब रिजवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप में बड़ी हिम्मत है। क्या कुछ नहीं करते आप, और ये कब तक करेंगे आप? आपने कभी ये गौर किया है, ये सब जरूरी है उस सहारे का जवाब देते चले आ रहे हैं। आपने इखलाकी सहारा दिया, आपने माली सहारा दिया, आपने अमली सहारा दिया, आपने जो हर जहां हमारी ज़बान लेकर पहुंचे, वरना कुछ नहीं होता। नहीं, 1971 में ये इदारा कायम हुआ था, जबकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे, आधा मुल्क टूट चुका था। मगर आपके इस एक वार्ड ने सिविल हॉस्पिटल में लोगों को इतनी खुशियां दी कि थोड़ा बहुत दुख भूल गए। मगर आज ये इदारा कहाँ खड़ा है, ये सिर्फ आपका करना है। हाँ, मैं अनवर भाई, इसके अंदर नाइंसाफ़ी हम लोग करेंगे अगर ये कहा जाए कि मेरा करना है। उस ज़माने में हमारे पास ऐसे भी लोग थे जो ईस्ट पाकिस्तान अब के थे और वो रात और दिन में छुप काम करते थे, उसका भी एहसान है। उस वक्त वो भी लोग थे जो अपने घरों से रोटी लाते थे और रात और दिन काम करते थे। वो हमारे यहाँ के टेक्नीशियन थे, कारपेंटर थे, जो रात में बैठ के हमारे लिए चीज़ें बनाते थे। वो वार्ड बॉय थे जो ऊपर से सामान हैवी नीचे उतारते थे, नीचे ऊपर ले आते थे। और वो थिएटर की टीम थी, नर्सेस थी, जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ट्रांसप्लांट करके दिखाएंगे। हर एक के पास तो 50 लाख नहीं होता, एक या 1 करोड़ नहीं होता जाने के लिए। हम लोगों को मरने नहीं देंगे, हम उनका ट्रांसप्लांट यहीं करेंगे। और उन्होंने यहाँ ट्रांसप्लांट करवाया, और जहाँ की मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट काफ़ी हाई था। हमारे यहाँ पहला ट्रांसप्लांट 19 साल तक जिंदा रहा बगैर किसी बीमारी, किसी उसकी। 6,500 7,000 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जिस पर हम कौम से और अपने मुल्क पर फख्र कर सकते हैं कि आज तक किसी से 1 पैसा लिया नहीं गया। आप जिससे बात करें, पाकिस्तानी, जितने एडवर्ब एडजेक्टिव हो सकते हैं हमारे नाम के साथ लगाए जाते हैं, लेकिन कोई मुल्क, कोई भी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका, ब्रिटेन, नहीं कह सकता कि हम ट्रांसप्लांट फ्री करते हैं, उसका फॉलोअप फ्री करते हैं, और ताहयात हम उसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते रहते हैं। तो इसी मुल्क के लोग कर रहे हैं और करते हैं, और वो करते रहेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो वेल मीनिंग हैं, सिंसियर हैं। ये जो कराची की आबादी है, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, बस क्या बहुत ज़्यादा हैं, जो दिल से खिदमत करना चाहते हैं। जो आप कहें आपके लिए हाजिर है, और यही उनकी दुआएं और उनकी मोहब्बत से इतना बड़ा इदारा चल रहा है। आप के इदारे में दाखिल होते ही अक्सर नाम लिखे मैं देखता हूँ। जी हाँ, तो ये सब उनकी इनायत है कि 6,500 ट्रांसप्लांट कर देना बगैर पैसे के। एक पैसा नहीं हो, फॉलोअप हो रहा है, सब कर रहे हैं। ख्वाब तो अनु भाई मुझे बिल्कुल लगा जब मैं बैठता था। लोग कहते थे ये डे ड्रीमर है, क्योंकि पहला ट्रांसप्लांट जो हुआ तो उसके लिए दवा लाने के लिए कितनी मुश्किल होती थी। मैं जो भी दोस्त आता था बेचारे का वॉलेट खाली हो जाता था।
हमारे मेरे दोस्तों के घर पर मैं आपके सफ़ेद चादर नहीं रही कि मैं जाता तो पहली नज़र में सफ़ेद चादर पहुंची थी कि मैं चाहता सफ़ेद चादर और जहाँ तो जिस दोस्त के घर पर सफ़ेद चादर होती थी वो उतार देता था, तो चादर चोर कहा जाता था जमाने में। डॉक्टर साहब, तो अब ये कोरोना में भी आपका इदारा बहुत कुछ कर रहा है। हम लोगों ने का फ़ख्र इस बात पर है कि हम लोगों ने सबसे पहले वार्निंग दी, पॉइंट आउट किया। तो कोरोना का टेस्ट सबसे पहले हम लोगों ने करना शुरू किया। यहाँ पर टेस्ट होता था और टेस्ट के बाद ये कहा गया कि अब उन्होंने फोकास किया फैलने जा रहा है चीखते। तो जो कुछ प्रिकॉशन हम लोग ले सकते थे अपने स्टाफ का लिया, उसके बावजूद वी लॉस्ट 3 पर्सन्स, तमाम प्रिकॉशन के बावजूद। और जो प्रिकॉशन हम लोग ले रहे थे उस वक्त लोग हंसते थे कि तुम्हारा काम सर्जरी करना है, इससे तुम्हारा क्या वास्ता सीख दिया कि हम लोग लिटरेचर रिव्यू कर रहे थे कोरोना किस तरफ जा रहा है, और फिर देखा कि इटली में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ और यहाँ पर क्या हुआ है। तो सर पकड़ के बैठ के जहाँ माँ बच्चों को सब कुछ छोड़कर भाग रही, तो हमारे यहाँ तो पता भी नहीं चलेगा कौन। सिर्फ ये था कि हमारी जो टीम थी वो सुबह से शाम रात उस दिन उस पर लगी रहती थी, और लिहाजा उसका हमें जाहिर है कि हमें ज़्यादा भुगतना पड़ा। डॉक्टर साहब तो नहीं कहेंगे आपसे कुछ, तो कभी नहीं कहा डॉक्टर साहब ने। रमजान का महीना है, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं जानता हूं आप लोग कितनी मोहब्बत करते हैं डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब को भी इस शहर से नहीं इस मुल्क से मोहब्बत है। इस इदारे को शहरों में ले गए, सक्खर ले गए, कहाँ ले गए, और इलाज हो रहा है सबका। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी ज़कात और अतियात सिर्फ उन मरीजों के लिए जो अपना इलाज और जगह नहीं करवा सकते। यहां तो पैसे नहीं लगते, हर चीज यहां बगैर पैसे की होती है। तो ख्याल रखिए, मुझे अंदाजा है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं इस इदारे से। तो मैं आपका शुक्रिया पहले ही अदा करना चाहता हूं डॉक्टर साहब की तरफ से, और उम्मीद है कि आप मुझे रुस्वा नहीं करेंगे। ख्याल रखिए डॉक्टर साहब का और इस इदारे का। बहुत बहुत शुक्रिया।